हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस की थी। किस टाइप की होती है हमारी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, एंड गिवन्स मेथड किया था किसी भी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए और आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम हाउस होल्डर्स मैथड करेंगे। ये मेथड भी हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन हो उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको ट्राई डायगोनलाइज्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। वर्किंग रूल आप ध्यान रखेंगे कि स्टेप्स है इसमें कुछ हाउस होल्डर मेथड में कि किस तरह से रिडक्शन होगी हमारी, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है से अगर 3x3 ऑर्डर की है, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n-2 ट्रांसफॉर्मेशंस हमें करनी होती हैं किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3-2 n हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। 3-2 मीन्स एक ही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। कोई भी 3x3 ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उसको में हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पर हम एक वेक्टर लेंगे W2, कॉलम मैट्रिक्स लेंगे W2, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे 0 x2 x3। यहाँ हम S1 फाइंड आउट करेंगे। S1 इज़ A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। A1 A2 A3 जो आपकी मैट्रिक्स है वहाँ से आएगी, और ये जो x2 x3 है यहाँ पर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर हमारा, इनका सम 1 रहेगा। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसकी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से आ रहे हैं, जस्ट आप ये स्टेप्स ध्यान रखोगे। x2 स्क्वायर हमारा है 1/2 इंटू 1 प्लस A12 मैट्रिक्स से मिलेगा इंटू साइन ऑफ A12, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमने बताना है, ओवर S1 ये है जो हम यहाँ कंप्यूट करेंगे। पहले आपने W2 लिखना है। W2 0 x2 x3 हमें निकालने हैं, तभी W2 फाइंड आउट होगा। x2 हमारे यहाँ से फाइंड आउट होगा। S2 फाइंड आउट करने के लिए हमें S1 की रिक्वायरमेंट है। S1 इज़ दिस। देन S2 फाइंड आउट हो गया, अब हमें S3 चाहिए। S3 हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। वी नो S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर इज़ 1, सो x3 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 माइनस S2, और या फिर S3 हमारा यहाँ से हम लिख सकते हैं A13 इंटू साइन ऑफ A12 ओवर 2 S1 x2 कंप्यूट कर चुके हैं, वो यहाँ पुट कर देंगे। अब ये x2 x3 फाइंड आउट होने के बाद हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, हम पहले P2 फाइंड आउट करेंगे। P2 इज़ I माइनस W2 यहाँ पर आएगा 2W2 डैश। I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की लेनी है जो आपको A मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, -2W2 डैश। W2 हमारा ये है, W2 ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। P2 फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से P2 फाइंड आउट हो गया तो उसके बाद हम जो हमारी मैट्रिक्स है एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जो हमारी मैट्रिक्स है A, उसको हम A1 से डिनोट कर दिया। A2 फाइंड आउट करेंगे। A हमें गिवन थी, उसको हमने A1 नाम दे दिया। A2 इज़ P2 A1 P2 हमारी ये मैट्रिक्स है जो आपने यहाँ कंप्यूट करी। आपने ये ध्यान रखना है A की ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा, P2 हमारा यहाँ से आ जाएगा। P2 आने के बाद A1 आपकी A ही है, उसको हमने A2 नाम दे दिया कि हमने A1 को चेंज कर दिया A2 में, क्योंकि इनिशियली A थी उसको A1 नाम दे दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो A1 चेंज हो गया A2 में। अगर और ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती तो A2 हमारा A3 में चेंज हो जाता। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ट्राई डायगोनल फॉर्म में, आपकी ये एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, उसके बाद ये एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही आपकी जो 1-3 पोजीशन है और 3-1 पोजीशन है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। वो ज़ीरो में हो गई तो इट मीन्स जो आपकी मैट्रिक्स है वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट n = 4 लेंगे, n को 4 लेंगे। A हमारी मैट्रिक्स है, इसको 4x4 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें n-2 दैट इज़ 4-2 दो ट्रांसफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है। n-2 ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होती हैं। n हमारा ऑर्डर होता है, अगर n 4 है तो हमें 2 ट्रांसफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ हम W2 लेंगे 0 x2 x3 x4, वहाँ हमने 0 x2 x3 लिया था, यहाँ 0 x2 x3 x4, और अगेन यहाँ पर भी x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल है। इसी तरह से यहाँ पर S1 कंप्यूट करेंगे, वहाँ S1 था हमारा √A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर, यहाँ A14 स्क्वायर भी आ जाएगा। देन
x2 इज़ 1 प्लस a12 इंटू साइन ऑफ a12 ओवर s1, ये s1 हमारा है, a12 हमारे मैट्रिक्स से गिवन होगा, यहाँ उसका साइन पुट करेंगे, x3 पुट करेंगे, x3 इज़ a14 साइन ऑफ a12 ओवर 2 s1 x2, x4 में बस यहाँ पर a13 था, यहाँ पर a14 आ जाएगा, बाकी सेम है, x4 इज़ a14 इंटू साइन ऑफ a12 ओवर 2 s1 x2। अब यहाँ से एक ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से आपकी इन पोजीशंस पे ज़ीरो बन जाएगी, 1 3 3 1 1 4 4 1। आपकी जो पोजीशन नॉन ज़ीरो रह जाएगी वो आपकी रह जाएगी 2 4 और 4 2, इनको भी ज़ीरो बनाना है। अगली ट्रांसफॉर्मेशन से जो 2 4 a24 और a4 2 वो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो बन जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम W3 लेंगे 0 0 x3 x4। अब यहाँ वहाँ x2 नहीं आएगा, अब यहाँ 0 आएगा x2 की जगह, और x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर 1 हो जाएगा। s2 कंप्यूट करेंगे, यहाँ s2 इज़ a23 स्क्वायर प्लस a24 स्क्वायर, ये आप ध्यान रखेंगे। s1 s2 x2 x3 x4 इनकी वैल्यूज़ किस तरह से कंप्यूट करनी है। x3 स्क्वायर इज़ 1 प्लस a23 इंटू साइन ऑफ a23 ओवर s2 एंड x4 स्क्वायर इज़ 1 माइनस x3 स्क्वायर। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारी जीरोस होगी वो 2 4 और 4 2 पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन करेंगे, यूजिंग हाउस होल्डर्स मैथड रिड्यूस द मैट्रिक्स टू ट्राई डायगोनल फॉर्म। मैट्रिक्स गिवन है, उसको रिड्यूस करना है। अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, हमें n-2 ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए। n3 है तो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में ये रिड्यूस हो जाएगा ट्राई डायगोनल फॉर्म में। तो W को लेंगे 0 x2 x3, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल है। ये आपको ध्यान ही रखना है, बस ध्यान रखने के बाद तो जस्ट कंप्यूट ही करना है। s इज़ अंडर रूट a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर, a12 हमारा 4 है, a13 हमारा 3 है, तो ये 16 प्लस 9 √25 आ गया, दैट इज़ 5। x2 स्क्वायर इज़ 1/2 1 प्लस a12 इंटू साइन ऑफ a12 ओवर s 1 प्लस a12 हमारा 4 है, s की वैल्यू 5 है, साइन ऑफ a12 पॉजिटिव है, सारे एलिमेंट्स ही पॉजिटिव है इसमें। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ गया 9/10। x2 हमारा आ गया 3/√10। x3 हमारा क्या होता है, a13 इंटू साइन ऑफ a12 ओवर 2 x2, 3 इंटू a13 3 है, साइन ऑफ a12 पॉजिटिव है, 2s s इज़ 5, 2 इंटू 5 x2 इज़ 3√10, ये पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर इसको, ये आ गया 1/√10। तो W हमारा था 0 x2 x3, W कंप्यूट हो गया। W कंप्यूट होने के बाद हम P फाइंड आउट करेंगे। P1 इज़ लेट P1 इज़ I माइनस 2W2 W डैश, I इज़ दिस 2W, W हमारा ये वेक्टर, W ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लेना है। ये हमारी 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 1x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब इसको प्रोडक्ट करोगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमने प्रोडक्ट करके लिख लिया, 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस दैन दिस इंटू दिस, जस्ट प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये आ गया हमारा, अभी तो P फाइंड आउट हुआ, P1 फाइंड आउट हो गया, देन A1 फाइंड आउट करेंगे। A1 इज़ P1 A P1 P1 A P1, A पे अप्लाई कर रहे हैं तो A1 आ रहा है। हमने जो अभी वर्किंग रूल किया था उसमें हमने उसको A1 मान लिया था, आप A से भी कर सकते हैं। A1 पे अप्लाई कराएंगे तो A2 नाम दे देंगे, जस्ट नेम है वो आप कुछ भी दे सकते हो। जस्ट आपको ध्यान रखना है, आपने फर्स्ट वेक्टर निकाला, हमने उसको P1 से मैट्रिक्स निकाला, उसको P1 से डिनोट कर दिया। P1 A P1 कंप्यूट करेंगे, P1 इज़ दिस, A हमारी जो मैट्रिक्स गिवन है वो है, P1 यही अगेन यही, इनका प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट आप कर लोगे, प्रोडक्ट करने के बाद आप देखोगे ये आपकी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये 3 डायगोनल्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है वो 0 बन गए। एक ही एलिमेंट को 0 बनाना होता है, ये 0 बन गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम 4 ऑर्डर का भी कर लेंगे। इस मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। n यहाँ पर 4 है, हमें n-2 ट्रांसफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई डायगोनल फॉर्म में। यहाँ पर हम W2 वेक्टर लेंगे, 0 W2 आपका कॉलम वेक्टर रहता है, 0 x2 x3 x4, तो W2 का ट्रांसपोज हो गया 0 x2 x3 x4, और यहाँ x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर क्या रहेगा, 1 होगा। पैरामीटर्स कंप्यूट करेंगे जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होते हैं। S1 इज़ अंडर रूट a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर प्लस a14 स्क्वायर, a12 a13 a14, ये आ गया हमारा।
√9 दैट इज़ 3। x2 स्क्वायर हमारा 1/2 1 + a12 इंटू साइन ऑफ a12 ओवर s1। 1 + a12 इज़ -1, साइन ऑफ a12 इज़ -1 ओवर s1 3। ये आ गया हमारा सॉल्व करके। देन x2 आ गया √2/3। x3 हमारा क्या होता है a13 इंटू साइन ऑफ a12 ओवर 2 s1 x2। a13 साइन ऑफ a12, a13 हमारा -2 है। देन साइन ऑफ a12 -1 नेगेटिव है ओवर s1 इज़ 3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया -1 ओवर 2 s1 इज़ 3। x2 आपका √2/3, ये रहा √2/3। इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से x4 जस्ट वैल्यू पुट कर ली। a4 मैट्रिक्स से आएगा, a12 का साइन मैट्रिक्स से आएगा। s1 आप कंप्यूट कर चुके हो, x2 ये रहा, ये आ गया आपका x4। p2 हमारा क्या होगा i4 - 2 w2 ट्रांसपोज, या w2 कर लोगे। i4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2 w4 आपका ये था, सॉरी w2, और ये इसका ट्रांसपोज। इनको प्रोडक्ट कर लेंगे, ये आपकी 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। अभी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x2 स्क्वायर की। यहाँ आपने x2 x3 x4 की वैल्यूज़ निकाल ली है, यहाँ पुट कर दोगे x2 स्क्वायर x2 x3 x2 x4, यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया। अब a2 फाइंड आउट करेंगे। a2 इज़ p2 a1 p2, हमने इसको p2 से डिनोट किया है। p2 a1 हमारी ये जो मैट्रिक्स है, ये p2 ये p2, इस प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गया। कैलकुलेशन ही है, जस्ट आपको स्टेप्स ध्यान रख के कैलकुलेट ही करने हैं। आपकी एक बार ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ली, देन a3 फाइंड आउट करेंगे। a3 फाइंड आउट करने के लिए आपको p3 चाहिए, और p3 कहाँ से आएगा जब आप अगेन w3 एक और एज्यूम करोगे 0 0 x3 x4। नेक्स्ट स्टेप में x2 को हमने 0 ले लिया था, जो हमने n4 के लिए रूल किया था, उसमें यहाँ 0 था, यहाँ 0 ले लिया, x3 x4, और x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल है। s2 कंप्यूट कर लिया, s2 इज़ √a23 स्क्वायर प्लस a24 होल स्क्वायर। a23 और a24 की वैल्यूज़ हमारे पास ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से हमने यहाँ से, ये हमारी मैट्रिक्स है, a23 इज़ 2/3, a24 इज़ 1/3, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपने जो ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ये इस मैट्रिक्स से लेनी है जो रिड्यूस्ड होके आई है। a23 स्क्वायर और a24 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। देन x3 स्क्वायर इज़ 1/2 1 प्लस a23 इज़ 2/3। साइन ऑफ a23 का साइन हमारा पॉजिटिव है, ओवर s2 इज़ √5/3, ये हमारा आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ √5 + 2 ओवर 2 √5, इसको k मान लिया। जस्ट k इसलिए पुट किया, आगे हमें इसको बार बार लिखना पड़ेगा। ये x3 स्क्वायर आ गया। देन हमें पता है x3 स्क्वायर और x4 स्क्वायर का सम 1 है, तो x4 स्क्वायर हमने वहाँ से निकाल लिया। x4 स्क्वायर इज़ 1 - x3 स्क्वायर 1 - दिस, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये आ गया, इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज इसलिए कि अब ये भी k की टर्म में सेम बन जाएगा। √5 + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो k की वैल्यू है √5 + 2 ओवर 2 √5, ये पुट कर दी। तो √5 + 2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 1/20 की। नाउ अब हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है इस w3 इस मैट्रिक्स से की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। p3 फाइंड आउट करेंगे। p3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने उसी ऑर्डर की लेनी है, 2 w3 हमारा क्या है 0 0 x3 x4, w3 ट्रांसपोज ये आ गया। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स -2, इसको प्रोडक्ट कर लिया हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर x3 स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, x3 स्क्वायर इज़ k, x3 स्क्वायर की जगह यहाँ पर k पुट कर दिया। x4 स्क्वायर आपका यहाँ से आ जाएगा, x4 स्क्वायर इज़ 1/20 k। देन x3 इंटू x4 कंप्यूट करेंगे, x3 ये रहा, x4 1/20 k, सो x3 √k है, x4 1/√20 k, प्रोडक्ट कर देंगे 1/√20 आ जाएगा, 1/√20 इज़ 1/2 √5, ये वैल्यूज़ चारों पुट कर दी। देन सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया,
देन A3 फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स आई थी हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। पहले हमने गिवन मैट्रिक्स पे अप्लाई की थी, अब इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। A3 इज़ P3 A2 P3, P3 हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस P3 A2 P3 प्रोडक्ट कर लिया है। आप प्रोडक्ट करके चेक करोगे आपकी ट्राई डायगोनल फॉर्म आ जाएगी। अब ये ट्राई डायगोनल फॉर्म है, दैट इज़ दिस दिस दिस, ये आपके 0 आ गए, 3 डायगोनल्स आ गए, बाकी एंट्रीज 0 आ गई। सो जस्ट आपको जो ध्यान रखना है, आपको ये पैरामीटर्स हैं इनका पता होना चाहिए, S1 X1 X2 X3 X4। देन ये फाइंड आउट करने के बाद आपने P फाइंड आउट करना है। W फाइंड आउट होते ही, ये X2 X3 फाइंड आउट होते ही आपके W आ जाएगा। W आने के बाद आपने P फाइंड आउट करना है। P फाइंड आउट होने के बाद आपने यहाँ ये A2 फाइंड आउट करना है, और जो ये मैट्रिक्स आएगी ये आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो A13 A14 A31, ये 4 एलिमेंट A13 A31 A14 A41, ये 4 एलिमेंट्स आपके 0 0 0 बन गए हैं। अगली ट्रांसफॉर्मेशन में आपके जो है A42 एलिमेंट्स हैं, A24 एलिमेंट्स हैं, वो भी 0 बन जाएंगे। A24 A42 इस तरह के एलिमेंट्स भी 0 बन जाएंगे। जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ दिस। जस्ट आपने इसमें थोड़ा लर्न करने का है, आपको प्रोसेस अगर स्टेप्स आते होंगे तो आपसे हो जाएगा। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 7th चैप्टर। इसके बाद हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।